चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम करने जा रहे हैं मिठाई कैंडल्स का डे 4, जिसमें हमने डे 1 में 3 टाइप्स के वैक्सेस के बारे में जाना, डे 2 में हमने और 3 टाइप्स की वैक्सेस के बारे में जाना। मींस हमने 6 टाइप की वैक्सेस के बारे में काफी अच्छे से डिटेल्ड में बात करी थी। अगर आपको नहीं पता वैक्स क्या होता है, कौन सी वैक्स किस तरह वर्क करती है और कौन से वैक्स से कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, तो आप वो सेशन जरूर देखना। और अगर आप इस कैंडल बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो सेशंस आपके लिए हैं। और डे 3 में हमने कवर किया था मिठाई कैंडल्स, जो कि हमने बहुत ही प्यारी प्यारी कैंडल्स बनाई है मिठाई से रिलेटेड। हमने बनाई इमरती कैंडल, काजू कतली कैंडल, गुजिया कैंडल और लास्ट हमारी थी लड्डू कैंडल। तो हमने काफी अच्छे से उसमें पोरिंग करी थी, एग्जैक्ट क्वांटिटी की हमने वैक्स ली थी। 2 कैंडल में मैंने फ्रेग्रेंसेस ऐड ऑन करी है और 2 में नहीं करी। मींस अगर आपके पास फ्रेग्रेंस नहीं है तब भी आप वर्क कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रेग्रेंस नहीं है तो कैसे बना सकते हैं, ये आने वाले सेशंस में आपको मिल जाएगा। कि अगर आप चाहते हो कि आप फ्रेग्रेंस नहीं खरीदना चाहते, आप खुद की बनाना चाहते हो, तो आप वो बना सकते हो। वो फ्रेग्रेंसेस बनाना भी मैं आपको उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। आप घर पे इजीली अपनी फ्रेग्रेंस खुद से बना सकते हो। तो ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात। अगर आप रेजिन के अंदर हार्डनर नहीं डालोगे तो आपका वर्क पीस आर्ट पीस बन ही नहीं पाएगा। उसी तरीके अगर आप कैंडल में फ्रेग्रेंसेस नहीं डालोगे तो वो वाइब ही नहीं आएगी। इसलिए हम लोग फ्रेग्रेंसेस के बारे में काफी अच्छे से जानेंगे, जो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सेशंस। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेकिंग सीखना चाहते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सिर्फ मेकिंग सीख के जा सकते हो, लेकिन अगर आप सच में किसी चीज को डीपली जानना चाहते हो या फिर उसके बारे में समझना चाहते हो, अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। बाय चांस अगर किसी ने पूछ लिया तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। तो डे 3 में हमने बहुत ही प्यारी कैंडल्स बनाई थी, उनमें पोरिंग करी थी। मैंने पोरिंग करी हुई दिखा रखी है। ये हमने पोरिंग करी थी। अगर आप देखें तो ये मेरी काजू कतली की कैंडल है, इसमें हमने डे 3 में सारी कैंडल्स में पोरिंग करी थी। और मैं आपको एक चीज मैंने बताई थी आपको कि जब भी हम मतलब और भी कैंडल्स बनाते हैं उतने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब भी हम लड्डू कैंडल बनाते हैं ना तो उसमें एक हॉलो स्पेस सा क्रिएट हो जाता है। मैंने जब आपने देखा होगा सेशन, तो हमने इसमें बिल्कुल टिप तक भर दिया था वैक्स को, मेल्टेड वैक्स को, लेकिन जब ये ड्राई हुआ ना तो इसमें एक हॉलो स्पेस सा क्रिएट हो गया है। तो अभी क्या करते हैं, अगर आपके पास सेम वैक्स एक्स्ट्रा बनी रखी है तो आप उसको मेल्ट करके पोर कर सकते हो। अगर नहीं है तो नॉर्मल वैक्स पोर कर देना, ज्यादा बैक साइड कोई देखता नहीं है। तो बहुत ही कम हॉलो स्पेस क्रिएट हुआ है इसमें, तो मैं इसमें पोर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं डे 4 का सेशन, जो कि फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। रेजिन के लिए हार्डनर होता है, उसी तरह कैंडल के लिए फ्रेग्रेंसेस। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है? ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जो ह्यूमंस हैं वो मल्टीपल इमोशंस, लोगों को सीवियर एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी होती है और कुछ लोगों को स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है, को ज्यादा चिल रहने में मजा आता है, कुछ लोग ज्यादा प्यार फील करते हैं। तो ये सारे ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इमोशंस हैं। कैंडल जब हम बनाते हैं ना तो उसी टाइप की फ्रेग्रेंसेस भी यूज करते हैं। मान लीजिए अब मैं फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताती हूँ, तो फ्रेग्रेंसेस काफी टाइप की आती है। मैं आपको 3 टाइप्स की फ्रेग्रेंसेस का बता देती हूँ। एक तो मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल फ्रेग्रेंसेस के बारे में, जो यूजुअली यूज होती हैं मार्केट में, ठीक है। देन आती है रोमांटिक फ्रेग्रेंसेस। रोमांटिक फ्रेग्रेंसेस आप समझ ही सकते हो, जो कि जैसे रोज फ्रेग्रेंस हो गई, ये हमारी रोमांटिक फ्रेग्रेंस में आएगी। देन थर्ड जो होगा वो हमारा कॉम्बिनेशंस होंगे फ्रेग्रेंसेस का, मींस 2 फ्रेग्रेंस आप एक साथ यूज कर सकते हो, तो वो हो गई हमारी कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्रेग्रेंसेस। तो इन तीनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सब में मैं आपको 3-4 फ्रेग्रेंसेस बताऊंगी, जो कि आगे चल के अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि वैक्सेस, अगर आप ये सेशन मेरा देख रहे हो तो सिर्फ मिठाई कैंडल का सेशन नहीं है ये आपके लिए। इससे आप अगर आप सीख रहे हो तो आपको वैक्सेस की तो काफी सारी नॉलेज हो गई और आपको पोरिंग भी आ गई। अब फ्रेग्रेंसेस के बारे में जान लेंगे तो डेफिनेटली आप जरूर इसमें बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे और मुझे आप अपने मल्टीपल डिजाइन शेयर करेंगे। कैंडल फ्रेग्रेंसेस,
फ्रेग्रेंसेस हम रेजोनेट करते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से। एक ऐसी चीज किसी के मूड को लिफ्ट कर सकती है, किसी भी सिचुएशंस को एक रिफ्रेशिंग सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकती है, वो काम करती है आपकी कैंडल फ्रेग्रेंसेस। अकेले फ्रेग्रेंस के पास ऐसी पावर है जो कि आपके नेचर को, आपके रूम को, आपके ऑरा को, आपके नेचर को चेंज करने की पावर रखती है, वो सिर्फ फ्रेग्रेंस के अंदर है। फर्स्ट फ्रेग्रेंस जो है हमारी वो है बर्गामोट फ्रेग्रेंसेस। बर्गामोट फ्रेग्रेंसेस एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि जिसके अंदर सिट्रिक पावर है बहुत ज्यादा, विटामिन रिच सी है। इसके अंदर आपको सिट्रिक फैमिली के सारे वर्जन कॉम्बिनेशंस वर्जन मिलेंगे सिर्फ बर्गामोट फ्रेग्रेंसेस के अंदर। जब आप बर्गामोट फ्रेग्रेंस को फील करोगे, स्मेल करोगे, तो आपको लगेगा इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज का फ्लेवर है, थोड़ा लेमन का फ्लेवर है, थोड़ा मौसम्बी का फ्लेवर है, तो सिट्रिक फैमिली से रिलेट करती है और इसके अंदर सारे फ्रेग्रेंसेस आपको मिलेंगी। ये फ्रेग्रेंस अगर आप अपने रूम में जलाते हो तो 360 डिग्री ये वर्क करती है। ये फ्रेग्रेंस आपके 360 डिग्री एरिया को कवर करती है। सिंगुलर फ्रूट फ्रेग्रेंस जो आती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, लेकिन इसके अंदर फ्लेवर है काफी ज्यादा, तो ये लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस कही जाएगी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना बर्गामोट फ्रेग्रेंस यूज किया था और मैंने जब उसको बनाया कैंडल को, उसको स्मेल करा, तो मुझे एक बार को लग रहा था अपने रूम में कि ऑरेंज से स्मेल आ रही है। देन उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, तो मौसम्बी की स्मेल आ रही है। तो इसके अंदर आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के फ्लेवर को स्मेल कर सकते हो। मीन्स एक टाइम पे आपको मौसम्बी का फ्लेवर देगा, एक टाइम पे आपको लेमन सा फील होगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है, एक बार में एक बार, ठीक है। एक बार में ये वाली स्मेल आएगी तो एक बार में वो वाली स्मेल आएगी। तो कुछ इस तरीके से इसका पावर है जो कि ये अपना काम करती है। ये स्वीट सी, खट्टी सी, मूड रिफ्रेशिंग फ्लेवर है जो कि फ्रेग्रेंस है, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप अपनी कैंडल में बर्गामोट फ्रेग्रेंस को यूज कर रहे हो तो आप क्या करना, 30 ग्राम वैक्स में, मीन्स 30 ग्राम आपकी वैक्स होनी चाहिए, उसमें 5 ड्रॉप्स आप बर्गामोट फ्रेग्रेंस की ऐड ऑन करना। अगर आप इसे ज्यादा बना रहे हो, जैसे मान लीजिए 60 ग्राम बना रहे हो, तो 10 ड्रॉप जाएंगी आपकी। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी फ्रेग्रेंस को ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये बर्गामोट जो फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर हैं, तो ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कही जाएगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। बर्गामोट फ्रेग्रेंस आप कौन कौन सी वैक्सेस के साथ यूज कर सकते हो? कोकोनट वैक्स को छोड़ के आप सारी वैक्सेस के साथ यूज कर सकते हो। आप पाम वैक्स के साथ वर्क कर सकते हो बर्गामोट फ्रेग्रेंस, आप जेल वैक्स के साथ वर्क कर सकते हो फ्रेग्रेंसेस में, आप पैराफिन के साथ वर्क कर सकते हो, सोया के साथ वर्क कर सकते हो, बीज के साथ वर्क कर सकते हो। लेकिन बस आप कोकोनट वैक्स के साथ इसका यूज मत करना। अब कोकोनट वैक्स मैंने क्यों नहीं बोला? कोकोनट वैक्स इसलिए नहीं बोला, कोकोनट जो है वो अपनी एसेंस के साथ आता है। कोकोनट वैक्स जो अगर आप देखते हो, कोकोनट भी देखते हो, तो उसमें अलग ही अपनी फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, एसेंस होता है। इसलिए अगर हम दोनों फ्रेग्रेंसेस को ऐड ऑन करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल खराब करने वाला काम हो जाएगा। कोकोनट अपनी खुशबू के साथ आता है, अगर बर्गामोट में कोकोनट को मिला देंगे तो सारा कॉम्बिनेशन ही खराब हो जाएगा। कोकोनट वैक्स के साथ अगर बर्गामोट फ्रेग्रेंस ऐड ऑन करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि दूध के साथ आपने खट्टा खा लिया हो, कुछ इस तरीके से आपको फील होगा, जो कि वाइब ही अंदर से बिल्कुल खराब कर देगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कोकोनट वैक्स के साथ सिट्रिक फ्रेग्रेंस को यूज करोगे तो सारा आपका कॉम्बिनेशन तो खराब करेगा ही, और वो आपको रिएक्शन भी देगा। अब रिएक्शन किस तरीके से देगा, मतलब डोमिनेटिंग हो जाएगा एक दूसरे के लिए, कोई खुशबू नहीं रहेगी, वो सारा क्लैश हो जाएगा और सारी कैंडल भी आपकी खराब भी हो जाएगी और कोई स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल ही अलग ही स्मेल आपको फील होगी। तो सबसे ज्यादा आपके कैंडल मेकिंग के बिजनेस में सबसे पहला टास्क आपका यही रहेगा कि टू नो द कस्टमर एंड नो योर कस्टमर टेस्ट। मीन्स अपने कस्टमर को जानना और उसके टेस्ट के बारे में जानना, ये सबसे पहला टास्क रहता है हमारे कैंडल मेकिंग बिजनेस के लिए। और ये भी हमको जानना होता है कि अगर आपका कस्टमर आपसे कैंडल परचेज कर रहा है तो किस पर्टिकुलर रीजन से परचेज कर रहा है, ये आप अपने कस्टमर से डेफिनेटली पूछिएगा। तो हमेशा अपने कस्टमर से रीजन जानना है कि अगर वो आपके कैंडल परचेज कर रहे हैं तो किस लिए परचेज कर रहे हैं, किस मोटिव से परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी तरीके से आप उनको फ्रेग्रेंसेस कैंडल पिच कर पाएंगे। अब वो कैसे पिच कर पाएंगे, कौन सी फ्रेग्रेंस कहाँ वर्क करती है, मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपने कस्टमर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन कार्ड बना सकते हैं। एक इंस्ट्रक्शन कार्ड आता है कि आपको कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है, ये आपका कस्टमर चूज करके बताएगा। देन आप अपने कस्टमर से पूछिए कि आपको कौन से कलर की पिगमेंट पसंद है कैंडल्स में, वो देन आपको कस्टमर आपको बताएगा। आस्क देम अबाउट रेफरेंसेस, आर दे लुकिंग अबाउट पर्टिकुलर रेफरेंसेस, देन ओनली आई मेक इट।
ठीक है, आप उनसे पूछिए, उनसे फ्रेग्रेंसेस के बारे में पूछिए, आप उनसे डिजाइन पूछिए, आप उनसे कलर पूछिए, देन आप उनसे रेफरेंसेस मांगिए, आपको किस टाइप की कैंडल्स पसंद है, देन आप कैंडल बनाइए। तो ये प्रोसेस रहता है कैंडल मेकिंग के बिजनेस। आज के टाइम पर मार्केट में अलग अलग टाइप की फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल हैं, हर तरह की फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है, हर फ्लेवर की फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फ्रेग्रेंसेस का यूज करें। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस से भरी हुई है, अब आप मुझे कोई ऐसी कैंडल दो जिससे मेरी स्ट्रेस रिलीफ हो जाए, तो ये फ्रेग्रेंस स्ट्रेस रिलीफ की ही है। अगर आप ये फ्रेग्रेंस डालते हो अपनी कैंडल्स में तो आपके क्लाइंट का स्ट्रेस कम होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कामनेस फील कर पाएंगे। दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस इज बेस्ट फॉर कामनेस। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कामनेस प्रोवाइड करना है तो ये फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, बर्गामोट फ्रेग्रेंस। ज्यादा ये बर्गामोट फ्रेग्रेंस यूज होती है कहाँ पे, जहाँ पे मेडिटेटिव प्लेसेस होते हैं, स्पाज होते हैं, वहां पे इन सब एरियाज में ज्यादा ये बर्गामोट फ्रेग्रेंस की कैंडल सेल होती हैं, क्योंकि स्पाज में आप देखते हो मसाज करवाते हैं लोग, तो वहां पे ये कैंडल बर्न आउट करके वो अलग ही अपनी सिट्रिक फ्रेग्रेंस फैलाता है, जिससे कामनेस आपको प्रोवाइड होती है, आपको फील होती है। अगर आपके घर के आसपास भी स्पा है तो आप वहां पे भी जाके ये फ्रेग्रेंसेस कैंडल पिच कर सकते हो कि आप ये फ्रेग्रेंसेस कैंडल सेल कर रहे हो। अगर उनको खरीदना होगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर लें। फ्रेग्रेंस के अंदर क्वालिटी होती है आपके अंदर जो डोपामाइन है उसको शूट करने। डोपामाइन आपके ब्रेन में सेल्स में लिक्विड फ्लूइड रिलीज होता है, जिससे आपकी बॉडी काम डाउन हो जाती है। सो ये फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा कामनेस प्रोवाइड करती है। अगर आप आगे चल के इसका बिजनेस करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने क्लाइंट से पूछिए क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर स्ट्रेस है या फिर क्या है, तो उसी तरीके की आप कैंडल्स के साथ फ्रेग्रेंसेस यूज करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक क्वालिटी है, जब भी कोई इंसान रूम में आता है एनर्जिक बर्स्ट क्रिएट होता है। इस फ्रेग्रेंस की कैंडल अगर आपके रूम में बर्न आउट हो रही है तो इसके थ्रू आपको इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी, अपनी अंदर से आप फील कर पाएंगे इस फ्रेग्रेंस की, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस जो है 360 डिग्री बर्न आउट होती है, इसकी स्मेल 360 डिग्री अराउंड जाती है। ये फ्रेग्रेंस की कैंडल अगर आपके रूम में जल रही है तो आप अच्छी वाइब्रेशंस फील करते हो, आप समझते हो ना वाइब्रेशन, वो पावर इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के अंदर है। अगर आप बर्गामोट फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हो अपने रूम में तो ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी क्रिएट भी करती है। वो पावर क्यों क्रिएट करती है, क्योंकि जो सिट्रिक पावर है ना इसके अंदर, फ्रेग्रेंस के अंदर चीज 360 डिग्री एंगल पर एक पावर क्रिएट करती है, जिससे आप बहुत ही ज्यादा कामनेस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ एक एनर्जी फील होती है, वाइब्रेशन फील होती है, वो भी अच्छी वाली। तो अगर आपको सिट्रिक फ्रेग्रेंस पसंद है, आपके क्लाइंट को सिट्रिक फ्रेग्रेंस पसंद है, तो बर्गामोट इज द वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और ये इजिली अवेलेबल भी है मार्केट। तो मैंने आपको बर्गामोट से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई हैं कि आप बर्गामोट कैसे यूज कर सकते हो। तो आप चलते हैं सेकंड फ्रेग्रेंस के बारे में, जो कि स्पीयरमिंट फ्रेग्रेंस है हमारी। स्पीयरमिंट फ्रेग्रेंस जो है वो है ब्लेंड ऑफ मिंटी फ्रेग्रेंस और स्वीटनेस, मींस इसके अंदर मिंट का फ्लेवर आपको फील होगा। पान फ्लेवर आपने सुना होगा, पान फ्लेवर की फ्रेग्रेंस है स्पीयरमिंट फ्रेग्रेंस। जो हमने फर्स्ट फ्रेग्रेंस कवर करी है वो है हमारे सिट्रिक फैमिली से रिलेटेड, उसके अंदर 3 टाइप के आपको सिट्रिक फ्लेवर मिलेंगे। और सेकेंड जो हम फ्रेग्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो पान फ्लेवर फ्रेग्रेंस है, मीन्स आपको इसके अंदर पान का फ्लेवर आपको स्मेल होगा। तो ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस को एक और नाम से जाना जाता है, वो है फ्रेग्रेंस ऑफ फोकस। मींस अगर आपको किसी भी चीज में फोकस्ड रहना है ना तो आप इस फ्रेग्रेंस के साथ अपने कैंडल बनाइए और अपने रूम में बर्न करिए, तो आपका फोकस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। अगर आप इस फ्रेग्रेंस को यूज कर रहे हो अपने रूम में तो आप काफी ज्यादा आइडिया जनरेट कर पाओगे अपने वर्क से रिलेटेड। अगर आप बना रहे हो स्पीयरमिंट फ्रेग्रेंस की कैंडल्स तो आप 40 ग्राम वैक्स के साथ 5 ड्रॉप यूज करना अपनी स्पीयरमिंट फ्रेग्रेंस की, क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंस है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है और ये फ्रेग्रेंस आपको काफी ज्यादा सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। स्पीयरमिंट फ्रेग्रेंस टोटली मिंट बेस्ड फ्रेग्रेंस है। मैंने आपको बताया ये कि पान की खुशबू होती है इसके अंदर। पीपल लव पान चॉकलेट, पान आइसक्रीम्स, पान फ्लेवर की चॉकलेट्स भी आती हैं, पान फ्लेवर की आइसक्रीम्स भी अवेलेबल है।
एज वेल एज तो इसके तरीके की जो फ्रेग्रेंस है वो क्या काम करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस फ्रेग्रेंस स्पेयरमिंट फ्रेग्रेंस की कैंडल को अपने रूम में जलाते हो तो बहुत ही ज्यादा स्वीट सी और बहुत ही ज्यादा काम वाइब आपको प्रोवाइड करके देगा। मीन्स आपके रूम में काफी ज्यादा कामनेस आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा स्वीट सा फ्लेवर आपको फील होगा। तो कुछ इस तरीके का ऑरा ये आपके रूम में क्रिएट कर देगा। अब आप सोच रहे हो कि पान की खुशबू भर जाएगी आपके रूम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही हल्की सी माइल्ड सी खुशबू आपको फील होगी, वो भी पान फ्लेवर के अपने रूम के अंदर। बहुत ही हल्का हल्का सा मिंट सा फ्लेवर आपको एहसास होगा अपने रूम में अगर आप स्पेयरमिंट कैंडल की फ्रेग्रेंसेस को यूज कर रहे हो अपने रूम में। और इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस अगर स्पेयरमिंट फ्रेग्रेंस के साथ वर्क कर रहे हो तो इसको लोग ऑरा क्लींजिंग फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। इससे आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। ऑरा क्लींजिंग मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी सी आ गई है, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो आप, और आपका माइंड भी काफी ज्यादा नेगेटिव सोचने लग गया है। तो इस टाइम जब ऐसा होता है ना तो मेंटली थोड़ा सा क्लींजिंग चाहिए होता है आपको और आपके माइंड को। सो दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस इज बेस्ट फॉर ऑरा क्लींजिंग। अगर आप स्पेयरमिंट फ्रेग्रेंस को यूज कर रहे हो तो ये आपके ऑरा को क्लीन करती है। आप इस फ्रेग्रेंसेस कैंडल को अपने रूम में किसी कॉर्नर पे लाइटन अप करें, और ये डेफिनेटली मेक श्योर रखना कि आपके रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए, रूम बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। देन आप फील करेंगे मैजिक को इस फ्लेवर कैंडल का। ठीक है, ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है स्पेयरमिंट फ्रेग्रेंसेस कैंडल। अगर आप बनाते हो तो मुझसे जरूर शेयर करना कि अगर आप चाहते हो स्पेयरमिंट फ्रेग्रेंस बनाना तो आप डेफिनेटली बनाइएगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस के साथ। थर्ड फ्रेग्रेंस जो जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लेमन फ्रेग्रेंस। लेमन से नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर लेमन का एसेंस होगा। सो लेमन फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, ये आज की फ्रेग्रेंस नहीं। लेमन का जो जूस निकलता है उसको वैक्स के साथ कंबाइन करके कैंडल्स बनाई जाती हैं। इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के कैंडल्स को कहाँ पे यूज करा जाता है, जैसे लोगों को फ्लू हो गया, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, जब ये सब लोगों को होता है ना तब ये वाली कैंडल अगर आप पिच करते हो अपने कस्टमर को, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। ये जो है मूड लिफ्टर कैंडल कही जाती है, आपके मूड को चेंज करेगी, लिफ्ट करेगी। और अगर आप इस कैंडल को बना रहे हो, इस फ्रेग्रेंसेस कैंडल को, तो आप 30 ग्राम वैक्स, मीन्स आप 30 ग्राम वैक्स लेना और ये 5 ड्रॉप डालना आप लेमन फ्रेग्रेंस की, और देन आप मैजिक देखना इसका। अब जैसे काफी लोगों को काफी जल्दी सर्दी जुकाम होने लग जाता है, बुखार जल्दी आ जाता है, तो ऐसे लोगों को लेमन फ्रेग्रेंसेस की कैंडल देनी चाहिए। सबसे ज्यादा बेस्ट होती है ये इस टाइम पे, अगर आपको फ्लू है, फीवर है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आप इस टाइम पर इस लेमन कैंडल को बर्न करें, अपने रूम में जलाएं, तो आपको काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। लेमन फ्रेग्रेंस की कैंडल सबसे ज्यादा स्पेशली जो विंटर्स में यूज होती है, फ्रेग्रेंस की कैंडल सबसे ज्यादा बेस्ट है इस टाइम, स्पेशली विंटर्स के लिए। एक अच्छे कैंडल मेकर को ही नॉलेज रहती है कि कब आपको कौन सी फ्रेग्रेंस की कैंडल स्विच करनी है। लेमन फ्रेग्रेंस की कैंडल सरप्राइजिंगली ये सबसे ज्यादा विंटर टाइम पे ही सेल होती है। ये नॉलेज हर किसी को नहीं है, सबको लगता है लेमन फ्रेग्रेंस कैंडल है ये सबसे ज्यादा गर्मियों में ही यूज होती होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा विंटर्स में यूज की जाती है लेमन फ्रेग्रेंस की कैंडल। सर्दी में इसका क्या काम? सो यू हैव टू एजुकेट पीपल कि ये फ्रेग्रेंस की कैंडल क्यों यूज होगी और कब यूज होगी, ये आपको जरूर बताना चाहिए अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को। ये फ्रेग्रेंस की कैंडल जो है ये कोकोनट वैक्स के अलावा सबके साथ यूज होगी, पाम के साथ, बीज के साथ, पैराफिन के साथ, आप किसी के साथ भी यूज करो, सिर्फ कोकोनट के साथ मत यूज करना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बर्गामोट में भी सिट्रिक पावर थी, सिट्रिक फ्रेग्रेंस थी, और ये लेमन तो ऑब्वियस ही बात है सिट्रिक फैमिली से ही रिलेट करता है। सो ये भी आपकी कोकोनट वैक्स के साथ नहीं जाएगी। तो मैंने अभी तक 3 फ्रेग्रेंस बताई है आपको, बर्गामोट, स्पेयरमिंट और ये हमारी लेमन फ्रेग्रेंस है। ये बहुत ही ज्यादा शार्प फ्रेग्रेंस है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हैं। अगर आप लेमन फ्रेग्रेंस की कैंडल अपने रूम में जलाते हो तो बहुत ही जल्दी आपके रूम में ये फ्रेग्रेंस फैलती है। इसका ऑरा ही वैसा है, आप जैसे ही रूम में फ्रेग्रेंस फैलेगी आप बहुत ही ज्यादा लाइटन अप फील करोगे। कैंडल जैसे आप जलाते हो उसकी वैक्स पिघलना शुरू हुई, फ्रेग्रेंस फैलना शुरू हुई, एकदम से फ्रेग्रेंस आपकी ऊपर जाएगी, मींस एकदम से आपको शार्प से फ्रेग्रेंस फील होगी। देन धीरे 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 आपको ये बहुत माइल्ड सी लगने लगेगी। देन आपके रूम में बहुत ही हल्की हल्की फ्रेग्रेंस रह जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो जब भी आप इस फ्रेग्रेंस के कैंडल को बनाओ तो इस पे आप इंस्ट्रक्शन कार्ड जरूर देना कि ये फ्रेग्रेंस कैसे वर्क करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये फ्रेग्रेंस आप जलाओगे, फ्रेग्रेंसेस कैंडल जलाओगे तो ये एकदम से बिल्कुल बूम सी हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर जाएगी फ्रेग्रेंस, देन धीरे धीरे नीचे आएगी, माइल्ड से फील होगी, देन बहुत ही हल्की हल्की आपको फील होगी।
तो ये चीज आपको अपने कस्टमर को बताना होगा, कहीं वो नहीं कहे कि एकदम से रूम भर गया फ्रेग्रेंस से। अब उनको तो पता नहीं कि थोड़ी देर बाद ये कम होता जाएगा। और आपके कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि ये फ्रेग्रेंस की कैंडल बहुत ज्यादा स्मेली है। स्मेली मतलब कुछ लोग कम पसंद करते हैं ना इतना ज्यादा स्मेल अपने रूम में, तो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन कार्ड में देना पड़ेगा। तो अब चलते हैं फोर्थ फ्रेग्रेंस के साथ। तो फोर्थ हमारी फ्रेग्रेंस है लेवेंडर फ्रेग्रेंस। अभी तक हमने जितनी भी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करी वो 360 डिग्री में वर्क करती हैं, और हमारी लेवेंडर फ्रेग्रेंस भी 360 डिग्री पे वर्क करती है। जब आप इस फ्रेग्रेंस को यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप लेवेंडर फ्रेग्रेंस यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे फील्ड में खड़े हो जहाँ पे बहुत ज्यादा हजारों फूल खिले हुए हो और आप बीच में खड़े हो। मीन्स फ्रेश फ्लावर फ्रेग्रेंस है। तो कभी भी अगर आप लेवेंडर के फ्रेग्रेंस खरीदते हो तो आपको नहीं पता कि कौन सा असली है कौन सा नकली, तो आप जब भी फ्रेग्रेंस खरीदो, तो जब भी आप लेवेंडर के फ्रेग्रेंस को परचेज करेंगे तो वो जो उसका जो कलर होगा ना फ्रेग्रेंस का, वो रेडिश कलर होगा, रेडिश या फिर ऑरेंजिश कलर में जाएगा। तो वो अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाना कि ये फ्रेग्रेंस आपकी असली फ्रेग्रेंस है। तो जो ये जो कलर होता है ना, ये प्योर लेवेंडर एसेंस होता है। लोग आपको कुछ भी बोलकर कंफ्यूज कर देते हैं। जो एसेंस आता है ये रेडिश कलर में ही ऑयल आता है जो कि आपको मिलता है, तो आप डेफिनेटली ओरिजिनल ही परचेज करिएगा। लेवेंडर फ्रेग्रेंस इज बेस्ट फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तीनों चीजों पर ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी होती हो, तो आप इस फ्रेग्रेंस की कैंडल को अपने रूम में जलाओ और काफी अच्छा फील करोगे। आज के टाइम पर काफी लोग बहुत ही ज्यादा जागरूकता फैलाते हैं स्ट्रेस को लेकर, एंजाइटी को लेकर, डिप्रेशन को लेकर। अगर आपके कस्टमर की कुछ ऐसी डिमांड है तो आप उनको लेवेंडर कैंडल ही प्रोवाइड करना, ठीक है। इट्स ग्रेट फॉर एंजाइटी, आपके सेंसेस को काम कर देता है, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज कर देता है। इस फ्रेग्रेंस को कामनेस भी कहते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ और आप बोलोगे ना कि मुझे फ्रेग्रेंस चाहिए, तो वो आप लेवेंडर फ्रेग्रेंस ही पकड़ा देगा, ठीक है। मेरे पास भी है लेवेंडर फ्रेग्रेंस। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, अगर आप कोई भी फ्रेग्रेंस मांगते हो तो वो आप सबसे पहले आपको ऑफर लेवेंडर फ्रेग्रेंस ही क्यों करते हैं। अब जो ये लेवेंडर फ्रेग्रेंस है ये सिर्फ कैंडल्स में यूज नहीं होती, ये सोप्स में भी यूज होती है, शैम्पूज में भी यूज होती है, कंडीशनर्स में भी यूज होती है, एसेंशियल ऑयल्स भी बनते हैं इसके, परफ्यूम्स के लिए यूज होती है। पूरे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को लेवेंडर फ्रेग्रेंस ने कवर कर रखा है। अब ये जो लेवेंडर फ्रेग्रेंस है सारी वैक्स के साथ ये यूज होती है। आप किसी भी वैक्स के साथ वर्क कर सकते हो लेवेंडर फ्रेग्रेंस में। अगर किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पर्सन को इंसोम्निया है, इंसोम्निया मतलब जिसको नींद ना आना कहते हैं, मतलब अगर किसी को नींद नहीं आती है, अगर वो क्लाइंट अगर इस कैंडल को परचेज करता है, इस फ्रेग्रेंस की कैंडल को, और परचेज करने के बाद वो अपने रूम में इसको जलाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है उस पर्सन के लिए। इट्स ग्रेट फॉर दैट पर्सन। बहुत से लोग इस लेवेंडर के इत्र का भी यूज करते हैं, और काफी लोग लेवेंडर जो आता है फ्लावर, उसकी जड़ी बूटियों को निकाल कर, पीस कर, उसको दूध के साथ मिलाकर भी पीते हैं। तो इसका काफी ज्यादा यूज है, इसलिए अगेन फॉर अ गुड स्लीप साइकिल, तो इसलिए लेवेंडर काफी ज्यादा फेमस है। कभी भी आप इस फ्रेग्रेंस को बाय करते हो, मैंने आपको बताया ये कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये आपको रेडिश दिखेगा या फिर ऑरेंजेस दिखेगा, तो तभी आप परचेज करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस के साथ। 4 टाइप की फ्रेग्रेंसेस हमने काफी अच्छे से कवर कर ली है। तो गाइज अगर आप लेवेंडर फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हो तो आप उसको कैसे यूज करोगे। 30 ग्राम वैक्स के साथ आप इसमें 5 ड्रॉप्स डालना, तो ये काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि है हमारी वनीला फ्रेग्रेंस। ये हमारी 5th फ्रेग्रेंस होने जा रही है। 4 टाइप की फ्रेग्रेंसेस के बारे में मैंने काफी अच्छे से बात कर ली है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। शायद अगर आपको अभी तक मेरा सेशन पसंद आ रहा हो तो जरूर डेफिनेटली चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। सो चलते हैं 5th फ्रेग्रेंस के साथ जो कि है हमारी वनीला फ्रेग्रेंस। वनीला फ्रेग्रेंस जो है वो ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है। ये बेकिंग में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कैंडल्स में काफी ज्यादा जगह यूज की जाती है। वनीला इज द फ्लेवर ऑफ कॉन्सेंट्रेट फोकस। वनीला इज ग्रेट फॉर कंसंट्रेशन। मीन्स अगर आप किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, फोकस्ड रहना चाहते हो, या फिर आपको किसी चीज में कंसंट्रेशन बढ़ाना है अपना, तो आप इस फ्लेवर की कैंडल को अपने रूम में जलाओ और काफी ज्यादा आप कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी चीजों को लेकर। वनीला फ्रेग्रेंस अगर आप जलाते हो ये आपको कोजी सा फील देगा। ये ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पर हैं। ऑब्वियसली बात है, घर पे ही होंगे।
आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के अराउंड प्ले करना है ताकि आप अपने कस्टमर का टेस्ट जान पाए। तो इस वनीला फ्रेग्रेंस को अगर आप यूज करते हो तो ये भी आप 30 ग्राम वैक्स के साथ 5 ड्रॉप्स एड ऑन करना वनीला फ्रेग्रेंस। तो काफी अच्छे रिजल्ट देती है फ्रेग्रेंस अगर आप इसको यूज करते हो तो। वनीला फ्रेग्रेंस आई डोंट नो आपका फेवरेट है कि नहीं, लेकिन यूनिवर्सली ये बहुत ही ज्यादा लोगों का फेवरेट फ्रेग्रेंस है। लोग काफी ज्यादा इस फ्रेग्रेंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वनीला फ्रेग्रेंस बहुत लंबे समय से यूज होती आ रही है, ये अभी की फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत पुरानी फ्रेग्रेंस है। बहुत सारे आर्टिस्ट भी यूज करते हैं इस फ्रेग्रेंस को कैंडल में। वनीला एंड कोकोनट वैक्स का कॉम्बिनेशन इट्स जस्ट अ ग्रेट बियॉन्ड द वर्ल्ड। मतलब इतना अच्छा ये कॉम्बिनेशन निकल के आता है कोकोनट वैक्स का और वनीला फ्रेग्रेंस का। आप जब भी बनाए तो ट्राई जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा अच्छी कैंडल बन के निकलती है कोकोनट वैक्स और वनीला फ्रेग्रेंस की। आप एक और काम कर सकते हो, वनीला फ्रेग्रेंस के साथ आप लेवेंडर फ्रेग्रेंस को भी ऐड ऑन कर देना, तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा बन के निकलेगा। मान लीजिए अगर आप कोकोनट वैक्स की कैंडल बना रहे हो तो 5 ड्रॉप्स आप वनीला फ्रेग्रेंस की डालना, 5 ड्रॉप्स आप लेवेंडर फ्रेग्रेंस की डालना, तो क्या कॉम्बिनेशन बन के निकलेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको बनाने के बाद। वनीला का कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल मूड लिफ्टर है, ये आपके मूड को एकदम से लिफ्ट कर देगा। जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं स्ट्रेस के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में, तो ये सारी क्वालिटीज इस वनीला फ्रेग्रेंस के अंदर। इसको बोला जाता है ओल्डेस्ट फ्रेग्रेंस एवर, मतलब इतनी पुरानी फ्रेग्रेंस है ये, इसको ओल्डेस्ट फ्रेग्रेंस एवर बोला जाता है। पुराने सबसे लंबे समय से चलती आ रही है ये फ्रेग्रेंस, बिल्कुल लेवेंडर की क्वालिटी की तरह है। ये भी लेवेंडर की क्वालिटी की तरह मैच करते हुए भी इस फ्रेग्रेंस को भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसको हर जगह यूज कर रही है, हर चीज में मतलब एड ऑन हो रही है लेवेंडर फ्रेग्रेंस, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है ये। वनीला फ्रेग्रेंस जो है मैंने आपको बताया कॉस्मेटिक्स में तो यूज हो ही रही है, ये साथ में मेडिसिन में भी यूज हो रही है। वनीला फ्रेग्रेंस अगर आप लेने जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा इजिली अवेलेबल भी है, आप परचेज कर सकते हैं। वनीला फ्रेग्रेंस लोग तब ज्यादा यूज करते हैं जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है, वो भी पहली बार आ रहा है, तब ज्यादा इस वनीला फ्रेग्रेंस को यूज किया जाता है। मान लीजिए फर्स्ट विजिट है आपके गेस्ट का, तो उस टाइम पर आप इस फ्रेग्रेंस की कैंडल को लाइटन अप करें तो मेक देम कंफर्टेबल, ताकि वो आपके गेस्ट कंफर्टेबल फील कर पाए। इस खुशबू में अपनापन है, आपको इस फ्रेग्रेंस में बिल्कुल अपनापन सा फील होगा। तो ये था हमारा वनीला फ्रेग्रेंस। आप चलते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट हमारी फ्रेग्रेंस है रोजमेरी फ्रेग्रेंस, जिसको हम बोलते हैं क्वीन फ्रेग्रेंस। तो क्वीन फ्रेग्रेंस भी बोला जाता है रोजमेरी फ्रेग्रेंस को। अगर आप रोजमेरी फ्रेग्रेंस को यूज कर रहे हो तो ये आपको लग्जरी वाइब देगा, बिल्कुल निश फ्रेग्रेंस है ये फ्रेग्रेंस जो है मेनली कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जो होता है ना, वहां पे काम आती है। 5 स्टार में, रिजॉर्ट में, फार्म्स में, मेनली इन सब जगह में आप इस रोजमेरी फ्रेग्रेंस को पिच कर सकते हो। दे आर ग्रेट। रोजमेरी फ्रेग्रेंस हमें बेसिकली मिलता है हिबिस्कस फ्लावर से। ये ऑयल्स में, शैम्पू में ज्यादा काम आता है। इट्स ग्रेट टू गो विद। रोजमेरी एसेंस इज ग्रेट फॉर स्किन। और अगर इस फ्रेग्रेंस की कैंडल को आप स्पा में देते हो और स्पा के टाइम आप इसको जलाते हो तो ये आपके स्किन को गुड वाइब देगा। ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, मेमोरी परफॉर्मेंस से काम करते हैं, मतलब आपकी याददाश्त को तेज करती है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर ये क्वालिटी है, तो सोच लो आप कितनी बेस्ट क्वालिटी है। आपको अपने क्लाइंट को ये भी बताना होता है कि आप इस कैंडल को कहाँ पर रखें, सेंटर टेबल पर रखें, कॉर्नर पर रखें, या फिर किस पर्टिकुलर जगह पर। अपने क्लाइंट को ये सब चीजें भी बताइएगा। तो चलते हैं अब अपनी आगे और फ्रेग्रेंसेस कवर करते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप की फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताया था, जो की थी हमारी बेसिक फ्रेग्रेंसेस, और थी हमारी रोमांटिक फ्रेग्रेंसेस, और थी हमारी कॉम्बिनेशन फ्रेग्रेंसेस। सो गाइज हमारी बेसिक जो फ्रेग्रेंसेस थी, जो नॉर्मल फ्रेग्रेंसेस थी, वो मैंने कवर कर दी है। 6 टाइप्स की फ्रेग्रेंसेस के बारे में हमने बात करी है। बर्गामोट, स्पेयरमिंट, लेवेंडर, वनीला, रोजमेरी और लेमन। हमने 6 टाइप की फ्रेग्रेंसेस के बारे में काफी अच्छे से बात कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। सो आप चलते हैं रोमांटिक फ्रेग्रेंसेस के बारे में जानते हैं। सो गाइज हमने नॉर्मल फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात कर ली, अब हम कर रहे हैं रोमांटिक फ्रेग्रेंसेस को कवर। रोमांटिक फ्रेग्रेंस इज बेसिकली ओरिएंटेड बाय कपल्स के लिए, जो कि कपल्स फ्रेग्रेंस कहते हैं हम इसको। कि सबको पता है इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट किसकी है, द बिग फैब वेडिंग। कि लोग पूरी उम्र पैसे बचाते हैं जस्ट स्पेंड ऑन वेडिंग, बड़ी शादी करने के लिए, जो कि नॉर्मल लोग करते ही हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है,
बिल्कुल भी, मैं बस आपको बता रही हूँ होता है। ये जो शादी में कपल फ्रेग्रेंस कैंडल गिफ्टिंग बहुत ज्यादा चलता है। मैं आपको वो फ्रेग्रेंसेस बता रही हूँ जो कि कपल ओरिएंटेड है। ये जो फ्रेग्रेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये फ्रेग्रेंस की कैंडल आप कपल्स को गिफ्ट कर सकते हो, या फिर कोई कपल आपसे परचेज करना चाहता है तो आप उनको ये वाली फ्रेग्रेंस की कैंडल आप उनको पिच करना, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारी फ्रेग्रेंस है वो है इलांग लैंग, YLANG, इलांग लैंग फ्रेग्रेंस। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेरे पास है, तो आप देख पा रहे हो, ये है इलांग लैंग फ्रेग्रेंस, मेरे पास ऑलरेडी है। ये कपल ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस है। ये इलांग लैंग कहाँ से मिलता है? ये व्हाइट कलर का बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है। ये सिलेक्टेड एशियन कंट्रीज में ही पाया जाता है, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। और ये स्पेशली जो ईस्ट वाला साइड है ना, ये वहां पे ज्यादा मिलता है। इस फ्लावर में बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस है, जिसको आप स्मेल करके आपको बहुत ही अलग ही वाइब आने वाली है। ये सबसे ज्यादा हार्ट रेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो फ्लक्चुएशंस होती है ना हार्ट रेट में, उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस वाली कैंडल है हमारी कपल ओरिएंटेड। तो आप डेफिनेटली इस फ्रेग्रेंस को यूज कर सकते हो फॉर अ गिफ्टिंग पर्पस। और रिसेंटली जैसे वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है ना, तो आप वहां पे भी स्विच कर सकते हो अपनी कैंडल्स को, इस फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स को जो कि कपल ओरिएंटेड है। आप कौन से फ्रेग्रेंस सेल आउट कर रहे हो और किस पर्पस के लिए कर रहे हो, इसलिए आप वेडिंग सीजन में इस फ्रेग्रेंस की कैंडल जरूर सेल करिएगा। ये फ्रेग्रेंस स्टार है रोमांटिक कैंडल्स के लिए। ये फ्रेग्रेंस की कैंडल सबसे ज्यादा बिकती है और इस फ्रेग्रेंस के कैंडल की मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इट्स ग्रेट फॉर रिलीजिंग डोपामिन। डोपामिन इज इक्वल टू कामनेस। ये फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा अच्छी है आपके बोन्स के लिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इससे आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इलांग लैंग जो फ्रेग्रेंस है, इससे मेडिसिन भी बनती हैं और ये ब्यूटी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज होता है इस फ्रेग्रेंस का। और मैं आपको बताती हूँ, इलांग लैंग फ्रेग्रेंस का ना ऑइंटमेंट भी आता है जो कि आपकी बोन्स को बहुत ही अच्छे से रिलैक्स करता है अगर आपकी पेन है तो। इसलिए ये इलांग लैंग बोन्स के लिए भी आता है, जो कि ऑइंटमेंट बन के आता है, उसमें भी डाला जाता है। जैसे अगर आप इस फ्रेग्रेंस की कैंडल बनाते हो ना, तो 30 ग्राम्स वैक्स में आप इसकी 7 ड्रॉप्स ऐड ऑन करना। ये था हमारा रोमांटिक कैंडल्स का पार्ट 1 जो कि इलांग लैंग है। अब नेक्स्ट फ्रेग्रेंस पे बढ़ते हैं जो कि है हमारी रोज फ्रेग्रेंस। तो नेक्स्ट जो हमारी रोमांटिक फ्रेग्रेंस में इंक्लूडेड होती है वो है रोज फ्रेग्रेंस। रोज फ्रेग्रेंस इज इक्वल टू हैप्पी हार्ट, मीन्स ये हमारी हार्ट रेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है फ्रेग्रेंस। न्यूली वेडिंग कपल्स दे प्रेफर रोज क्योंकि ये बहुत अच्छी वाइब देता है। ये फ्रेग्रेंस आपकी स्माइल सेंस को ट्रिगर करती है। अगर आप रोज फ्रेग्रेंस को यूज कर रहे हो तो 30 ग्राम्स वैक्स में आप इसको 7 ड्रॉप्स ऐड ऑन करना। रोज फ्रेग्रेंस को आप सब लोग तो जानते ही हो अच्छे से। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है, अब जैसे मैंने आपको रोज बोला तो आपने जरूर रोज की खुशबू को स्मेल कर लिया होगा, क्योंकि नॉर्मली हर किसी को रोज इजिली अवेलेबल हो जाता है। रोज है ही ऐसा। रोज का जो एसेंस है या फिर फ्रेग्रेंस है, हर एक इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, in terms of medical industries, in terms of cosmetics, of course oil and essential oils also, perfumes में भी और आपकी कैंडल्स में भी रोज फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा यूज होती है, जिसको आप यूज करते हो। रोज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है वनीला फ्रेग्रेंस। तो अभी मैंने जितनी भी रोमांटिक कैंडल्स के बारे में बात किया है, ये सारी फ्रेग्रेंसेस आपकी हर वैक्स के साथ चलेगी। आप किसी भी वैक्स के साथ वर्क कर रहे हो, आप ये रोमांटिक फ्रेग्रेंसेस को यूज कर सकते हो किसी भी वैक्स के साथ। लास्ट जो हमारी रोमांटिक फ्रेग्रेंस आती है वो है फिग फ्रेग्रेंस। फिग का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। ऐसा फ्लेवर आपके ब्रेन को बहुत ही ज्यादा कामनेस प्रोवाइड कर रहा है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी को नम करके ठंडा कर देगा, मीन्स आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इस फ्रेग्रेंस को स्मेल करने के बाद, यूज करने के बाद, थोड़ी देर के बाद आप सब कुछ भूल जाते हो। इट्स अ फ्रेग्रेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब ये ऐसी फ्रेग्रेंस है आपको सारे काम से हटा देगी और अपने ऊपर फोकस करेगी। मीन्स जहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है आपको वही फोकस वही जाएगा। मतलब आप सिर्फ स्मेल इतनी अच्छी है, आप सिर्फ फ्रेग्रेंस को ही स्मेल करते रहेंगे। इस फ्रेग्रेंस को लोग बहुत ही ज्यादा स्पा में यूज करते हैं और जब वो मेडिटेशन करते हैं ना, उस टाइम पे ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा यूज होता है। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप की फ्रेग्रेंसेस, जो कि मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्रेग्रेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो अब उस पे चलते हैं। फर्स्ट जो हमारी कॉम्बिनेशन फ्रेग्रेंस है वो है वुडी फ्रेग्रेंस, WODDY वुडी फ्रेग्रेंस।
वुडी फ्रेग्रेंस का मैं आपको रोल बता देती हूँ। वो ऐसा फील आता है जैसे जंगल सा फील आएगा आपको, जैसे कि आप अभी अभी नेचर में उतरे। एक वो मदर नेचर का जो वो खुशबू सा होता है ना, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग सा, कुछ वैसा ही फील करेंगे आप इस वुडी फ्रेग्रेंसेस में। सो ये जो फ्रेग्रेंस है अभी तक की सबसे ज्यादा कंटेम्प्रेरी खुशबू में से एक है। सो ये वुडी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है, ऐसा फील कराएगी आप सिर्फ नेचर के अंदर। लेकिन जो हमारी आती है कॉम्बिनेशन फ्रेग्रेंसेस में से एक है जो कि है फ्लोरल फ्रेग्रेंस में पता है क्या है, जो कि जितने भी फ्लावर्स है ना जो कि ऑयल प्रोवाइड करते हैं, काफी फ्लावर्स में से ऑयल निकलता है, तो वो जितने भी फ्लावर्स हैं जो कि ऑयल प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे कि सनफ्लावर, पॉपी सीड, डेजी फ्लावर और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो जिनमें ऑयल हमको मिलता है। तो जितने भी फ्लावर्स है ना जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, सभी फ्लावर्स के ऑयल को फेच करके फ्लोरल फ्रेग्रेंस बनाया जाता है। तो सारे फ्लावर्स के ऑयल का कॉम्बिनेशन आपको एक ही फ्रेग्रेंस में मिलेगा, वो भी फ्लोरल फ्रेग्रेंस में आपको। तो आप जब भी फ्लोरल फ्रेग्रेंस बेसिकली आप जब भी बाय करें, कुछ लोग फ्लावर एलर्जिक भी होते हैं, तो ऑलवेज रीड डिस्क्रिप्शन, मतलब उस फ्रेग्रेंस में कौन से पर्टिकुलर ऑयल का यूज किया हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन देख के ही परचेज करना चाहिए कोई भी आप खरीदते हो फ्रेग्रेंस को। अगर आप इस फ्लोरल फ्रेग्रेंस की कैंडल सेल कर रहे हो तो ऑलवेज आस्क कस्टमर की उनको कहीं फ्लावर से एलर्जी तो नहीं है किसी फ्लावर से, तो उसी बेस पर आप अपनी कैंडल्स को प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, मतलब आपके कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड हमारी आती है कॉम्बिनेशन फ्रेग्रेंसेस में से एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस। फ्रूटी से आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। सो फ्रूटी फ्रेग्रेंस एडिशनल फ्लावर्स से आर्टिफिशियल फ्लावर्स को कंबाइन कर बनाते हैं, जहाँ पर स्ट्रॉबेरी, कीवी, पाइनएप्पल, वाटरमेलन और भी काफी सारे फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स की जो एसेंस है ना, उन सबको कैप्चर करके कंबाइन किया जाता है। होता है ना जैसे हम जूस पीते हैं मार्केट में, मिक्स्ड फ्रूट जूस क्लेम करते हैं ना, तो ये भी उस तरीके का कॉम्बिनेशन है। मीन्स आपको इसमें काफी सारे फ्रूट्स का फ्रेग्रेंस फील होगा। तो जब आप इस फ्रूटी फ्रेग्रेंस की कैंडल बनाकर जलाओगे ना, तो कभी आपको खुशबू आएगी स्ट्रॉबेरी की, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी वाटरमेलन की, देन अगेन आपको स्मेल आने लगेगी पाइनएप्पल की। तो ये कुछ इस तरीके से फ्रेग्रेंस है जो कि काम करती है, वन बाय वन फ्रेग्रेंस को अपनी फैलाती है रूम में। तो काफी ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है ये, जिसको आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ जो हमारी कॉम्बिनेशन फ्रेग्रेंस के अंदर आता है वो है स्पाइसी फ्रेग्रेंस। मींस थोड़ा सा तीखा, सुन के स्पाइसी लग गया होगा, ठीक है। तो ये है फोर्थ हमारी स्पाइसी फ्रेग्रेंस। देन आता है स्पाइसी फ्रेग्रेंस। मैं आपको बताती हूँ अभी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सेल हो रही है स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस। स्पाइसी फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है कि आपको मिर्ची की खुशबू आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्पाइसी समझो, मीन्स जैसे कि आपको एक टाइम पे इलायची की खुशबू आ रही है, देन उसके बाद आपको दालचीनी की खुशबू आ रही है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है ये स्पाइसी फ्रेग्रेंस का। इसके अंदर ना जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा सौंधी सी खुशबू आपको फील होती है, बहुत ज्यादा सौंधी खुशबू फील होती है। तो आज के टाइम पे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा सेल हो रही है। ये जो स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस बनाई जाती है मिट्टी के बर्तनों में या फिर कुल्हड़ों में, तो इनमें ज्यादा इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आता है। तो अगर आप बनाते हो तो आप भी मिट्टी के बर्तनों में ही बनाना, बहुत ही अच्छा फील आएगा आपको बनाने के बाद। बहुत ही ब्यूटीफुल बन के निकलती हैं ये कैंडल्स स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस की। गाइस आज डे 4 का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस के बारे में जान लिया, नॉर्मल फ्रेग्रेंसेस के बारे में जाना, हमने रोमांटिक फ्रेग्रेंसेस के बारे में जाना, हमने कॉम्बिनेशन फ्रेग्रेंसेस के बारे में जाना। सो अब डे 5 में हम जानेंगे कि हम खुद की फ्रेग्रेंस कैसे बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपको दे दूंगी। देन हम सीखेंगे डीमोल्डिंग और अपनी कैंडल को बिल्कुल रियलिस्टिक बनाएंगे। मींस आप देख ही पा रहे हो कि ये तो कैंडल बिल्कुल असली लग ही रही है। अगर हम इसमें गोल्ड फॉइल ऐड ऑन करेंगे, देन उसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे, रियलिस्टिक बनाएंगे ना, तब वो और भी ज्यादा अच्छी वाइब देगा आपको, बिल्कुल रियल लगेगा, आप किसी को भी बुद्धू बना सकते हो। तो मिलते हैं डे 5 में। आई होप आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो मिलते हैं डे 5 में, जहाँ पे हम सीखेंगे खुद की फ्रेग्रेंसेस को बनाना।